वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज एक स्टेटमेंट एहसन इकबाल साहब की मेरे नज़र से गुजरी और उस स्टेटमेंट और ख़बर को पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर अपना तज़िया देता हूँ मैं। आए पहले ख़बर की तरफ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि नई हुकूमत की तरजीहात में सी पैक की रफ्तार को बहाल करना है। एहसन इकबाल ने बीजिंग में चीन के नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन से मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का विजन सी पैक मनसूबे की रफ्तार को बहाल करना है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी ने मज़ीद कहा कि ग्रीन कॉरिडोर सी पैक के दूसरे मरहले का अहम सतून है। उनका कहना था कि सी पैक के पहले मरहले में तवानाई के मनसूबों ने पाकिस्तान में बिजली की बंदिश पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। एहसन इकबाल ने यह भी कहा कि सी पैक फ़ेज़ 2 में सनती ताउन को बढ़ाया जाएगा। फ़ेज़ 2 में चीनी सनतों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में मुंतकिल करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। सी पैक पाकिस्तान के लिए तब्दीली उभरता हुआ मनसूबा बनकर सामने आया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि बिजली लोड शेडिंग पर काबू के लिए 8000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की है। तो यहाँ पर दो खबरें सबसे अहम है। पहले तो यह है कि चीनी हुकाम को और चीनी शहरियों को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट का अहम मनसूबा है। और वो क्यों है? वो इस वजह से कि यहाँ पर आपको पता होगा कि पिछले कुछ अरसे के ऊपर कुछ चीनी ऑफिशल्स के ऊपर और फिर चीनी शहरियों के ऊपर यहाँ पर हमला हुआ और एक बलोच खातून थी, उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के गेट के सामने भी जो चाइनीज़ प्रोफेसर थे उसके ऊपर भी उन्होंने हमला किया। तो चीनी हुकाम की और चीनी जो शहरी हैं उनके पाकिस्तान में जान इस वक्त महफूज नहीं है और ये रिजर्वेशन रही है चीनी हुकाम की और चीनी गवर्नमेंट की पाकिस्तान के ऊपर। तो इस हवाले से एक मैसेज देने की एहसन इकबाल साहब ने चीन की गवर्नमेंट को कोशिश की है। तो कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत, मेरे ख्याल से उसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पर जो हो रहा है इस वक्त वो आपके सामने है। और मैं एक और चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। आपको याद है, एंड यू शुड कंपेयर इट विद द एहसन इकबाल स्टेटमेंट, ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी कि 40,000 मिलिटेंट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है और पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर के लिए ख़तरा है। तो कहाँ तक ये चीज़ प्रैक्टिकल है, इस चीज़ का कंपैरिजन आप इसके साथ लगा सकते हैं और बेहतर तौर पर डिसाइड कर सकते हैं कि whether एहसन इकबाल इज़ राइट अबाउट हिज स्टेटमेंट और नॉट। उम्मीद है कि पाकिस्तान इस चीज़ पर काबू पा लेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ एहसन इकबाल साहब ने ये कही है कि 8000 मेगावाट बिजली की इंडक्शन जो है वो पाकिस्तान के ग्रिड में कर दी गई है। तो ये स्टेटमेंट किस हद तक प्रैक्टिकल है, किस हद तक सही है, ये तो जाहिर सी बात है, वक्त बताएगा। अगर आप ये बात देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली का शॉर्टफॉल है, क्या वो अभी कम होते हुए आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। लोड शेडिंग अभी मुस्तकिल चल रही है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने तो अब तो प्लांट इंपोर्ट कर लिए हैं और वो अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के दावों से जो है वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि बजाय ये कि वो गवर्नमेंट पर रिलाई करें, वो अपनी एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें जिससे वो अपनी इंडस्ट्री की ज़रूरत को पूरा कर सकें। बहरहाल एहसन इकबाल साहब ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे दिया और पाकिस्तान की हुकूमत की एक प्रेजेंटेशन वहाँ दे दी। बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना नहीं है, वो हम पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको चलो हम कबूल ही कर लेते हैं क्योंकि हमारे वज़ीर ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो इट्स एक्सेप्टेबल। तो जनाब, ये है मेरा तज़िया इस ख़बर के हवाले से। अगर मेरे तज़िये से आप इत्तफ़ाक़ करते हैं या इसमें कोई कमेंट देना चाहते हैं और मेरी सोच की दुरुस्तगी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाएँ। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।